सुप्रभात बच्चों आज हम चौथा समोल्लास पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 3 समोल्लास का अध्ययन किया। समोल्लास जैसे मैंने बताया था अध्याय को बोलते हैं। तो चौथे अध्याय में महर्षि दयानंद जी ने बताया है कि विवाह और गृहस्थ आश्रम के विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया है। उन्होंने ये बताया है कि कन्याओं के विवाह की न्यूनतम जो आयु है वो 16 वर्ष है और लड़कों के लिए 25 वर्ष निश्चित की गई है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जब लड़के और लड़की का विवाह करना होता है तो दोनों परिवारों के गुण, कर्म और स्वभाव एक जैसे होने चाहिए और पिता के गोत्र और माता की 6 पीढ़ियों में विवाह करना अच्छा नहीं होता। इसका अर्थ है कि अपने बच्चों का विवाह करने से पहले माता और पिता के गोत्र को जांच लेना आवश्यक है। वर्ण व्यवस्था भी गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर ही होनी चाहिए। स्वामी जी ने ये बताया कि जो वर्ण व्यवस्था है, हमारा समाज जो है वर्ण के आधार पर 4 वर्गों में बांट दिया गया था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो स्वामी जी ने ये कहा है कि जो ये वर्ण व्यवस्था है ये जन्म के आधार पर ना होकर उन व्यक्तियों के गुण, उनके कर्म और स्वभाव के आधार पर होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर ही ब्राह्मण या क्षत्रिय आदि कहा जा सकता है। अब है 5वां समोल्लास। 5वें समोल्लास में स्वामी जी ने वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के बारे में लिखा है। तो बच्चों, जैसे ही आपने पहले भी पढ़ा था कि हमारे समाज में को 4 आश्रम में बांट दिया गया था। एक व्यक्ति का जो जीवन है उसके जीवन में 4 आश्रम होते हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की आयु का होता है और 25 से 50 वर्ष तक की आयु में व्यक्ति का गृहस्थ आश्रम होता है और 50 से 75 वर्ष की आयु में व्यक्ति का वानप्रस्थ आश्रम होता है और 75 से जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक संन्यास आश्रम होता है। तो 5वें अध्याय में स्वामी जी ने वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के बारे में बताया है। जो 50 वर्ष की आयु से गृहस्थ आश्रम के सारे कर्तव्य पूरे करके व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया करना चाहिए, अर्थात रिटायर हो जाना चाहिए। यहाँ बताया कि व्यक्ति जब 50 वर्ष का हो जाता है, उसके गृहस्थ कार्य सारे पूर्ण हो जाते हैं, तो उसके बाद उसको अपनी गृहस्थी का जिम्मेवारी पूरी करके रिटायर होकर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाना चाहिए। इस आश्रम में सत्य का, धर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की उपासना करनी चाहिए और 75 साल की आयु पूर्ण होने पर व्यक्ति को संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। सच्चा सन्यासी केवल वही होता है जो स्वयं धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दे सके। तो यही बताया है स्वामी जी ने कि 75 साल के बाद व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश कर किया जाता है। उस समय जगत की, उसके जीवन की उस पर कोई जिम्मेवारी नहीं रहती, सिर्फ वो संन्यास ले लेता है और घर से और अपने गांव से दूर चला जाता है। अब है 6वां समोल्लास। अब है हमारा 6ठा अध्याय। इस समोल्लास में स्वामी जी ने राजा और प्रजा के धर्म के विषय में बताया है। स्वामी जी ने ये बताया है कि सभी विद्वानों को मिलकर, सभी बुद्धिजीवी व्यक्तियों को, सभी बुद्धिमान व्यक्तियों को मिलकर ही राजा का चुनाव करना चाहिए और प्रजा के पास ऐसे अधिकार भी होने चाहिए कि अगर राजा योग्य नहीं है, राजा प्रजा का ध्यान नहीं रख रहा, तो उसको राजा को गद्दी से हटा देने का अधिकार भी जनता के पास होना चाहिए। वो राजा को बदल सकते हैं और राजा स्वतंत्र नहीं होना चाहिए बल्कि अपने प्रजा के कार्यों में बंधा होना चाहिए। राजकाज में राजा की सहायता के लिए विद्वानों की सभाएं भी होनी चाहिए और वो सभाएं राजा के अधीन होनी चाहिए और राजा सभाओं के अधीन होना चाहिए और जो प्रजा है वो सभाएं हैं वो प्रजा के अधीन होनी चाहिए। इसका मतलब है कि राजा को अपनी सभाओं का और पूरी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राजा का जीवन एक आदर्श जीवन होता है। वो आदर्श जीवन वही होता है जब राजा अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखे, प्रजा की हर जरूरतों का ध्यान रखे और वो अपने व्यक्तिगत जीवन का ध्यान न रखकर उसकी प्रजा ही उसके लिए परिवार हो। वही व्यक्ति, वही राजा आदर्श
जीवन आदर्श राजा माना जाता है। और उस व्यक्ति के अंदर, उस राजा के अंदर कोई भी बुराई, कोई भी दुर्गुण नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे प्रजा के साथ पूरा न्याय करना चाहिए और न्याय करते समय किसी भी तरह का कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। अपराधी को कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। राज, शासन और दंड तीनों एक साथ रहते हैं। इसका अर्थ है कि जब राजा राज करता है, प्रजा पर शासन करता है, तो दंड देने का अधिकार भी होना चाहिए। जो अपराधी है उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए।